नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पाठ 14 की कविता पत्तियों का चिड़ियाघर पढ़ेंगे। इस कविता के अंदर हम जानेंगे कि किस तरह से जो पत्तियां होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती है। पत्तियों से हम अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं, सजावट की चीज़ें उनसे बना सकते हैं हम। ठीक है, वो जो है अलग अलग आकार की होती हैं, तो उनमें जो है हमें अलग अलग आकृतियाँ नज़र आती है। उनसे हम खेल की चीज़ें बना सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इस कविता को, शुरू करते हैं। पेड़ों के कपड़े हैं पत्ते, पेड़ उन्हीं को पहने रहते। पेड़ों के बस्ते में होते खेल खिलौने सस्ते सस्ते। यहाँ बताया गया है कि जो पेड़ हैं उनके जो पत्ते होते हैं वो कपड़ों का काम करते हैं, क्योंकि जो पेड़ होता है वह पूरी तरह से जो है पत्तों से भरा रहता है। इसलिए जो पत्ते हैं वो पेड़ को ढकने का काम यानी कपड़ों का काम करते हैं, और पेड़ जो है उन्हीं पत्तों को पहने रहते हैं। पेड़ों के बस्ते में होते खेल खिलौने सस्ते सस्ते। तो जो पेड़ होते हैं उनके बस्ते, बस्ता यानी बैग, ठीक है, झोला। तो जो पेड़ होते हैं उनके बैग में, उनके बस्ते में जो है सस्ते सस्ते खेल खिलौने रहते हैं। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि पेड़ों को यूज़ करके हम जो है सस्ते खिलौने बना सकते हैं। जैसे हम गुलेल बना सकते हैं, ठीक है, उससे हम कलम बना सकते हैं, खेलने की कोई और चीज़ बना सकते हैं उसकी लकड़ी को, उसके पत्तों को यूज़ करके, है ना। तो इसलिए जो है बोला गया है कि जो पेड़ हैं उनके बस्ते में सस्ते सस्ते खेल खिलौने होते हैं। ठीक है। पत्तों का भी है संसार, पत्तों के हैं कई प्रकार। हर पत्ते का है आकार, केले बरगद और अनार। जो पत्ते हैं उनका अपना ही एक संसार है। जैसे हमारा एक संसार है, अलग अलग लोगों ने मिलके जो है पूरा का पूरा संसार बनाया है, ऐसे ही पत्ते भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, और इतने सारे प्रकार के होते हैं कि उनका भी अपना एक अलग संसार है, अलग वर्ल्ड है। ठीक है। हर पत्ते का जो है अलग आकार होता है, चाहे वो केला हो, बरगद हो, अनार हो। आपने देखा भी होगा कि केले का जो पेड़ है उसकी जो है लंबी लंबी पत्तियां होती हैं, ठीक है। बरगद के पेड़ की जो है थोड़ी सी नुकीली और पीछे से गोलाई वाली पत्तियां होती हैं। अनार के पेड़ की छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, ठीक है। तो आपको इस पाठ के अंदर जो पेड़ नज़र आ रहा है उसमें भी आपको देखो कुछ इस प्रकार की पत्तियां नज़र आ रही होंगी, कुछ इस प्रकार की नज़र आ रही होंगी, नीचे कुछ इस प्रकार की पत्तियां नज़र आ रही हैं, यानी अलग अलग प्रकार की जो है और अलग अलग आकार की पत्तियां होती हैं। कोई मोटी होती है, कोई पतली होती है, कोई कांटेदार होती है। तो ये पत्तों को छूकर तो देखो, उनसे हाथ मिलाओ तुम। हंसी खेल में बातचीत में उनको मित्र बनाओ तुम। कभी आपने पत्तों को छुआ है? ठंडक सी महसूस होती है ना पत्ते को छूकर, कितना अच्छा लगता है। तो कवि भी यही कहता है कि कभी पत्तों को छूकर तो देखो। छूकर देखने से तुम्हें एक अलग ही अनुभूति होगी, एक अलग ही एहसास होगा, है ना। उनसे हाथ मिलाओ कभी, ठीक है। हंसी खेल में उनसे बातचीत करो, यानी कि अलग अलग प्रकार की पत्तियों के बारे में जानने की कोशिश करो, है ना। क्या यूज़ में आती हैं वो पत्तियाँ, कैसे उनके प्रकार होते हैं, ठीक है, कैसा उनका आकार होता है। अगर तुम जो है पत्तों को अच्छे से ऑब्ज़र्व करोगे, उन्हें अच्छे से देखोगे, तो ही तो जो है उनके बारे में जान पाओगे। तो यही कवि कहना चाहता है कि उनको जो है करीब से जाके देखो, उनके आकार को देखो, वो कैसे हैं, कितने मोटे, कितने पतले, कैसा उनका रंग है। कोई गहरा हरा रंग है, किसी का हल्का पीला रंग है, ठीक है, कोई सूख गई है, कोई अभी हरी है। तो जब हम उनके पास जाएंगे, उनको अच्छे से देखेंगे, उनको छूकर महसूस करेंगे, खेल खेल में उनसे बातचीत करेंगे, तो वो हम जो है उनके बारे में जो है और अच्छे से जान पाएंगे, यानी हम उनको अपना मित्र, अपना दोस्त बना पाएंगे। अखबारों की तह के भीतर उनको नींद सुलाओ तुम। अगर नींद से जाग उठे तो गुनगुन गीत सुनाओ तुम। अखबारों की तह के अंदर,
या फिर जैसे कॉपी होती है, कॉपी में उनके पेजों के बीच में, ठीक है, पत्तों को रख दो। तो जब तुम कॉपी के बीच में पत्तों को रख दोगे तो क्या होता है, वो सूख जाएंगे कुछ टाइम बाद, ठीक है, और वो सूख के कड़क हो जाएंगे। ठीक, तो अखबारों की तह के भीतर उनको नींद सुलाओ तुम, यानी उनको अखबारों की कॉपी की तह के बीच में रख दो, और अगर नींद से जाग उठे तो गुनगुन गीत सुनाओ तुम। और अगर पत्ते जो है नींद से जाग उठें तो उनको गुनगुन गीत सुनाओ। और अगर देखो, अगर सूखे पत्तों को तुम जो है टच करोगे तो वो टूटते हैं और उनमें से जो है कड़कड़ की आवाज़ आती है। ठीक है, बहुत सारे पत्तियों को, सूखे पत्तियों को इकट्ठा कर लो, ठीक है, और उनको जो है टच करो तो उनसे जो है एक आवाज़ निकलती है। तो कभी उसी आवाज़ को कहता है कि जब पत्ते सूख जाएंगे तो उनमें से जो है कुछ गुनगुनाने की कुछ आवाज़ आएगी। ठीक है, तो वही है उनको गीत सुनाना। इन सूखे पत्तों से खेलो, मिलकर इन्हें सजाओ तुम, ये सारे दिलचस्प नमूने कागज़ पर चिपकाओ तुम। तो इन सूखे हुए पत्तों से जो है मिलकर तुम कोई भी आकृति बना सकते हो। ठीक है, कोई उसे चिड़िया की शेप देकर जो है बना सकता है, कोई इनको जो है यूज़ कर करके कोई भी जो है चीज़ बना सकता है, जैसे कोई मुखौटा बना लिया, ठीक है, और या फिर उससे जो है तुम पत्तल बना सकते हो। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि जो गणेश जी की तस्वीर है वो पत्तों को यूज़ करके बनाई जाती है, किसी पत्ते से उनका मुंह, एक से उनके कान। ठीक है, इस प्रकार से हम कई प्रकार की आकृतियाँ, आकृति यानी शेप्स, ठीक है, या फिर मुखौटे हम जो है इन पत्तों से बना सकते हैं। ठीक है, और जो भी तुम बनाओगे, जो भी नमूना तुम बनाओगे, जो भी आकृति बनाओगे, नमूना यानी आकृति या फिर जो भी हम चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, सैम्पल, तो उसको तुम क्या करो, उसको कागज़ पर चिपका दो। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा जब हम कुछ भी बना रहे हो उससे और उसको कागज़ पर चिपकाओ तो बड़ा ही सुंदर लगता है वो। पीपल पेट पूंछ डंडी की, पैर कनेर के इमली की नाक, हरी घास की लंबी मूछ, कहीं बबूल कहीं पेढ़ाक। यानी आप क्या कर सकते हो, पीपल के पत्तों से आप पेट बना सकते हो, ठीक है, और उसकी डंडी से आप पूंछ बना सकते हो, और जो कनेर है उसके पैर बना सकते हो, इमली के पत्तों की आप नाक बना सकते हो, हरी हरी घास से आप लंबी लंबी मूछ बना सकते हो, यानी कहीं पे बबूल यूज़ कर सकते हो, ढाक का यूज़ कर सकते हो। तो इन सब के जो है होते हैं बेजान न पत्ते, उनकी होती खास ज़ुबान, कोई पत्ता लगता चेहरा, कोई है चोटी की शान। तो हम अलग अलग पत्तों से अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। पत्ते जो हैं बेजान नहीं होते, यानी कि उनके अंदर भी जीवन, उनके अंदर भी जान होती है, उनकी एक खास ज़ुबान होती है, यानी उनकी एक स्पेशल, खास यानी स्पेशल, ठीक है, उनकी एक स्पेशल ज़ुबान यानी लैंग्वेज होती है। अगर आप पत्तों को ध्यान से देखो तो कोई जो पत्ता है उसमें ऐसा लगता है कि कोई चेहरा छुपा हुआ है उस पत्ते के अंदर, है ना, जैसे लगता है कि ये चेहरा है किसी का। और किसी किसी पत्ते को हम जो है चोटी पे लगाने के काम लेते हैं। तो हम अलग अलग पत्तों को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, यानी उनकी भी अपनी एक ख़ास ज़ुबान होती है, उनकी भी अपनी एक लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज किस प्रकार से, अगर आप उनको ध्यान से देखो तो जो चेहरा आपको उनके अंदर नज़र आ रहा है वही उनकी ज़ुबान है। पेड़ों के पत्तों से बच्चों बनता सुंदर चिड़ियाघर, सैर करो तुम आज उसी की, जल्दी जाओ करो सफ़र। तो जल्दी से जाओ किसी भी गार्डन में या आसपास के पेड़ों को देखो, तुम्हें पता लगेगा कि कितने प्रकार के पत्ते होते हैं, है ना, और इतने सारे पत्ते होते हैं कि आप उनका एक चिड़ियाघर बना सकते हो। जैसे चिड़ियाघर के अंदर बहुत सारे प्रकार के जानवर होते हैं, वैसे ही इतने प्रकार के पत्ते होते हैं कि उनसे भी आप एक चिड़ियाघर बना सकते हो। और जब आप जाके उनको देखोगे, उनको महसूस करोगे, ठीक है, उनके बारे में जानने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो जो है आप उनके बारे में और करीब से जान पाओगे और उनको और ज़्यादा समझ पाओगे। तो जल्दी से जाओ, ठीक है, और जल्दी से जाकर पेड़ों से बातें करो, पेड़ों को समझो, पत्तियों से बातें करो, पत्तियों के बारे में जानो, उनके बारे में जानकारी हासिल करो। तो यही जो है कवि अरविंद गुप्ता इस कविता में कहना चाहते हैं, यानी
हम क्या समझते हैं इस पाठ से? हम समझते हैं कि जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर जो हरी भरी पत्तियाँ होती हैं वो जो है कितने इस्तेमाल की होती हैं। वो पेड़ों को एक नया ही रूप, एक नया ही रंग दे देती हैं। ठीक है, जैसे कि पेड़ों के अंदर पत्तियों से ही जान आती है। जब पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं तो हमें पेड़ कैसे लगते हैं? बेजान लगते हैं ना। तो वैसे ही पत्तियाँ उनके अंदर जान फूंक देती हैं पेड़ के अंदर। ठीक है, तो हमें जो है पत्तियों के बारे में जानने की, समझने की जो है जिज्ञासा होनी चाहिए और उनको हमें समझना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये कविता और इसका सार अच्छे से समझ आ गया होगा।